कोविड-19 ने दुनिया को भारत के हेल्थ सेक्टर की क्षमता का एहसास कराया है। भारत ने अपनी पुख्ता रणनीति के दम पर कोरोना को कंट्रोल रखने के लिए वैक्सीन से लेकर टेस्टिंग तक हर एक मोर्चे पर भारतीयों ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। पहले भारत सरकार मेडिकल क्षेत्र में हर महीने 4,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी, लेकिन कोरोना काल में ये आंकड़ा 13,000 करोड़ तक जा पहुंचा है। ये खर्च स्वास्थ्य सुविधाओं, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये उपलब्धि इस मायने में और खास है क्योंकि ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत का 115 देशों में 57वां स्थान है। ऐसे में डर था कि कहीं इतनी बड़ी आबादी का देश भारत इस महामारी के सामने घुटने न टेक दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देश के वैज्ञानिकों की रिसर्च और सफल इलाज के दम पर कोरोना का डटकर मुकाबला किया गया है। यही नहीं, अब दुनिया भर की फार्मा कंपनियां किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कई कंपनियों के ट्रायल अलग अलग फेज में चल रहे हैं। India is the pharmacy to the developing world, and we take this opportunity with utmost seriousness and integrity. India's world-class research institutes have spearheaded the campaign against COVID-19 and are currently working towards facilitating capacity building for producing, distributing and administering the vaccine. As I speak here, 260 vaccine candidates are in different stages of development globally. Out of these, 8 are scheduled to be manufactured in India, including 3 indigenous ones. कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने इस आपदा को एक अवसर के तौर पर बदलने का जिक्र कई दफा किया। इसका असर भी कई सेक्टर्स में देखने को मिला। खासकर मेडिकल क्षेत्र में बीते 7 से 8 महीनों में स्वास्थ्य और रिसर्च से जुड़ी जो तरक्की देश ने की है, वो सामान्य हालत में करना मुमकिन नहीं था। यही नहीं, रोजगार को बढ़ावा मिलने का असर ये हुआ है कि 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। While we are focused on developing a vaccine, we are simultaneously working towards leveraging our efficient and vast vaccine distribution network. We have analyzed our present requirement and are working towards augmenting our capacities, healthcare infrastructure and workforce. Leveraging the existing digital interventions in our immunization programs, India is working at breathtaking speed for building an advanced digital platform called CoWIN, which inter alia will allow citizens to self-register for vaccination, monitor their status and be provided with a QR code based electronic vaccination certificate. कोरोना वैक्सीन के निर्माण में भी भारतीयों की खासी भूमिका रही है। भारतीय मूल की नीता पटेल नोवावैक्स कंपनी का कोरोना टीका बनाने की टीम को लीड कर रही हैं। खास बात यह है कि उनकी टीम में सभी सहयोगी वैज्ञानिक महिलाएं हैं। फिलहाल नोवावैक्स के वैक्सीन कैंडिडेट का डेटा नहीं आया है, लेकिन शुरुआती फेज में टीका वायरस पर असरदार साबित हुआ है। टेस्टिंग से जुड़ी तकनीक विकसित करने के मामले में भी देश के लोग यहाँ और विदेशों में नए कमाल कर रहे हैं। IIT दिल्ली ने कोविड-19 टेस्टिंग किट तैयार की है, जो पेप्टाइड बेस्ड एलिसा टेस्ट से कोविड-19 एंटीबॉडीज का घर बैठे पता लगा सकते हैं। अमेरिका के भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने कागज पर आधारित टेस्ट विकसित किया है, जिससे 5 मिनट में वायरस का पता चल सकता है। जानकारों का ये भी मानना है कि भारतीयों के दम पर टेस्टिंग की दुनिया आने वाले वक्त में एकदम बदल सकती है। भारत की रोल प्ले कर रहा है वैक्सीन से लेके टेस्टिंग तक। ये दो नई इन्वेंशन 2 प्रकार से टेस्टिंग का पूरा स्ट्रक्चर बदल कर रख देगा। एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरस इन्हांसमेंट, दूसरा इसके डिटेक्शन का रास्ता क्लियर होने के साथ साथ बाकी काफ़ी सारी बीमारियों के डायग्नोस्टिक में भी काफ़ी हेल्प होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग को एक नया आयाम दिया है, जहां टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दिखाई है, वहीं किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, प्रोब बनाने के लिए नॉलेज इन साइंस के हर पॉसिबल एस्पेक्ट को टटोलने का रास्ता भी दिखाया है। जाहिर है, जिस तरह से भारत बायोटेक से लेकर कैडिला तक देसी कंपनियां वैक्सीन बनाने के नजदीक पहुंच गई हैं, उससे भारत का मेडिकल सेक्टर जल्द ही नई बुलंदियां चूमेगा।